चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी में क्लास 10th में जाति प्रथा और श्रम विभाजन। इसमें वह सारे क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से नहीं आ रहे थे। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ और वीडियो अब डेली आएगा। अब वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाले थे हमने बनाया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? वह है बेरोजगारी। मुख्य कारण क्या है? तो है बेरोजगारी है। दूसरा जो क्वेश्चन इससे बनने वाला है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा जो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगर ऑप्शन में ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही इस पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्होंने पूरे तरीके से तालीम लेने के लिए इन्होंने इंग्लैंड और लंदन गए थे। उस समय पढ़ने के लिए, वो भी इन्होंने संविधान की पढ़ाई पूरे मुकम्मल तरीके से की। इसमें के 5 नंबर है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? तो इनका जो भाषण था जो 1936 में दे रहे थे लाहौर, लेकिन वहां किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो सका, तो उन्होंने इसे ही बुक बना दिया और इस बुक का नाम दिया एनहिलेशन ऑफ कास्ट। यह अंग्रेजी में है। यह किसमें है? अंग्रेजी में है। इसका हिंदी में जो अनुवाद किए हैं वह है ललई सिंह यादव ने किया है। किसने किया है? ललई सिंह यादव ने किया है। तो पूछता है क्वेश्चन कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो ललई सिंह यादव ने। क्वेश्चन नंबर 7, बाबा साहेब का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो खाली राज्य पूछता है तो महू, यदि राज्य पूछता है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो राज्य हो गया मध्य प्रदेश यानी एमपी। इससे अब आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाबा साहेब की शादी कितने साल की उम्र में हुई? के साल की उम्र में हुई? तो इनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई। इसमें इंटरेस्टिंग बात वाले है कि इनकी वाइफ का जो उम्र था वह 9 वर्ष था। सोचिए कि 15 वर्ष के इनकी शादी हुई उम्र में, इनके वाइफ का उम्र था 9 वर्ष की। उस समय शादी का कोई नियम नहीं आया था, इसलिए उस समय हो जाते थे शादी। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वह है जाति प्रथा। जहां जाति प्रथा होगा, जाति के आधार पर कोई रोजगार मिलेगा तो वहां तो बेरोजगारी होगा ही। क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो यह कहा भीमराव अंबेडकर ने। अगर ऑप्शन नंबर 4 में यह होगा तो इसी पर टिक मारेंगे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? अगर हमें आधुनिक में सभ्य बनना है और श्रम विभाजन के आधार पर इसे आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? क्योंकि यह कार्य कुशलता के लिए है। हाँ, कार्य कुशलता पे ही किसी व्यक्ति को ही काम मिलना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी जाति से क्या करता हो, संबंध रखता है, उससे मतलब नहीं है। उसकी कार्य कुशलता कैसी है उसके अनुसार उसे काम मिलना चाहिए। बाबा साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इस पार्ट से इतने क्वेश्चन बनने वाले थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगले पार्ट से हम लोग जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वैसे ही हम लोग देखेंगे। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए।